एलिस इन बॉर्डरलैंड एपिसोड 3 एंड 4। हाय एपिसोड की शुरुआत होती है शिनोबू को दिखाते हुए जो कि दिन गिन रही थी क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था वीज़ा ख़त्म होने का। तभी वहाँ पर कारुबे और आरिसु भी आ जाते हैं गेम ख़त्म करके और चोता उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। जिसके बाद कारुबे उन लोगों को एक वॉकी टॉकी दिखाता है जिसपे किसी बीच के बारे में जिक्र हो रहा था और उन सबको लगता है कि शायद सारे गायब हुए इंसान उसी बीच पर होंगे। इसके अगले सीन में हम आरिसु को देखते हैं जो कि बालकनी में खड़ा हुआ था, पर तभी वहाँ पे शिनोबू आती है। पर शिनोबू की जगह आरिसु को उसमें वही लेडी दिखाई देती है जो कि लास्ट गेम में मारी गई थी, जिसे देखकर आरिसु डर जाता है। इसके अगले सीन में हमें कारेबू दिखाया जाता है जो कि अपने जॉब वाली प्लेस में जाकर एक रिंग को निकालता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए ली थी, पर वो बेचारा कर नहीं पाता। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चोता, शिनोबू और आरिसु कारेबू के लिए वेट कर रहे थे और तभी कारेबू भी वहाँ पे पहुँच जाता है और ये चारों मिलकर गेम वाली जगह में पहुँच जाते हैं। और एंटर होने के बाद उन्हें कुछ हार्डवेयर का सामान मिलता है और साथ ही 4 अजीब से गॉगल्स भी, जिसके बाद उन लोगों को गेम में रजिस्टर करने के लिए बोला जाता है। और वो जैसे ही रजिस्टर करते हैं उन्हें अपनी अपनी एक आईडी मिलती है और साथ ही उन सभी को वो गॉगल्स पहनने के लिए बोला जाता है। जैसे ही वो सभी गॉगल्स को पहनते हैं तभी उनकी आईडी बोर्ड पे शो होती है और ये एडवांस गॉगल्स होते हैं। तो जैसे ही आरिसु चोता की तरफ देखता है तो चोता की सारी इन्फॉर्मेशन उस गॉगल में दिखाई दे रही थी। जिसके बाद उनके फ़ोन में कार्ड डिस्प्ले होते हैं जो कि 7 ऑफ हार्ट का था, जो देखकर आरिसु काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि पिछले गेम में एक आदमी ने उसे बताया था कि 7 ऑफ हार्ट सबसे डेंजरस कार्ड है क्योंकि इसमें तुम्हें अपनों को ही धोखा देकर बचना होगा। जिसके बाद गेम के रूल समझाए जाते हैं कि 15 मिनट के टाइम में 3 शीप होंगे और एक भेड़िया, जिसको तुम्हें ढूंढना होगा कि उनमें से भेड़िया है कौन। और सबसे पहले भेड़िया बनता है चोता, जो देखकर चोता काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने गले से वो पट्टा निकालने की कोशिश करता है। आरिसु उसे बचाने के लिए आगे आता है, तभी चोता आरिसु के आइज़ में देखता है तो सिंबल आरिसु पे चला जाता है। और इसी तरह जब वो अचानक से एक दूसरे की आइज़ में देखते हैं तो सिंबल इधर उधर जा रहे थे। तभी कारेबू शिनोबू को देख लेता है तो लास्ट में वुल्फ बनती है शिनोबू। जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि जिसके पास ये वुल्फ का टैग रहेगा वही लास्ट तक जिंदा रहेगा। तो शिनोबू वहां से खुद की जान बचाने के लिए भागने लगती है और उसके पीछे भागता है कारेबू। शिनोबू वहां पर बने हुए छोटे से जंगल में जाकर छिप जाती है, पर तभी वहां पे कारेबू आ जाता है और उसे ढूंढकर अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करने लगता है। पर शिनोबू पहले नहीं मानती, पर फिर भी कारेबू उसे देख ही लेता है। और फिर जैसे ही वुल्फ का टैग कारेबू पे आता है तो कारेबू अब डर के भागने लगता है, पर शिनोबू उठकर उसके चोट पे काफ़ी ज़्यादा मारती है जो कि लास्ट गेम में लगी थी। और यहाँ पे चोता भी रोते हुए सिर्फ प्रे करे जा रहा था। और हम देखते हैं टाइम जो कि सिर्फ 10 मिनट का रह चुका था। और हम देखते हैं आरिसु को जो कि कारुबे के पीछे पीछे तो आया था, पर उसको टैग मिल जाता है क्योंकि उसने कारुबे को देख लिया था। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है और उसका पीछा करती है शिनोबू और कारुबे। पर फाइनली वो दोनों मिलकर आरिसु को घेर लेते हैं और शिनोबू आरिसु को मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ पे चोता आकर शिनोबू को रोक लेता है और आरिसु को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। पर कारुबे उसका पीछा करने लगता है तो चोता उसे रोकने की कोशिश करता है। और फाइनली आरिसु एक टनल जैसे में आता है जहाँ पे उसे मिरर दिखाई देता है, तो वो अपना गोगल उतारने की कोशिश करता है पर उससे वो खुल नहीं रहा था। और हम कारुबे को देखते हैं जो कि आरिसु को गालियां दे रहा था। दूसरी तरफ गोगल ना खुलने की वजह से आरिसु रोते हुए वहीं छुपकर बैठ जाता है और तब तक टाइम भी सिर्फ 5 मिनट का रह गया था। और हम कारुबे को देखते हैं जो कि भाग नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी चोट ज़्यादा गहरी हो गई थी और वो वहीं गिर जाता है और उसके हाथ में पड़ी हुई रिंग वो देखता है और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है। और हमें आरिसु को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पे उसके फादर और ब्रदर दोनों ही उससे बात नहीं कर रहे थे। पर तभी इसके ये 2 दोस्त आकर उसे काफ़ी ज़्यादा चीयर अप करते हैं और ये तीनों मिलकर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और इन्हीं टाइम को याद करते हुए आरिसु काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। जिसके बाद आरिसु खड़ा होता है और अपने दोनों दोस्तों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है ताकि वो उनमें से एक को बचा सके। पर इस बार दोनों दोस्तों में से कोई भी जवाब नहीं देता और चोता भी शिनोबू को लेकर जंगल के अंदर घुस जाता है ताकि आरिसु उस साइड ना आ पाए। इसी तरह उन लोगों को ढूंढते हुए आरिसु कारुबे की तरफ भी जाता है, पर इस बार कारुबे भी उसे देखकर छुप जाता है ताकि आरिसु उसे ना देख पाए। इसके बाद हम कारेबू और चोता को सुनते हैं जहाँ पे चोता काफ़ी खुश हो रहा था पुरानी बातों को याद करके। और फिर चोता आरिसु से बोलता है कि दोस्त तुम हमारे लिए जियो और इस गेम को जीतो।
जो सुनकर शिनोबू भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फिर चोता को हग कर लेती है और हमें सुनाई देती है 30 सेकंड रह गए हैं। आरिसु अभी भी उन दोनों को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रहा था और तभी 10 सेकंड का काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है और उसे दिखाई देता है कारेबू, जहाँ पे कारेबू उससे लास्ट टाइम गुड बाय बोलता है और बोलता है कि हम दोबारा मिलेंगे, और जिसके बाद वो सभी ब्लास्ट हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने कारेबू को मरता देख आरिसु बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है और फिर वो बेचारा रोने लग जाता है। और लास्ट में हमें दिखाए जाते हैं उन तीनों के इनिशियल्स, जैसे चोता का शूज़, शिनोबू का आईडी कार्ड और कारेबू की लाई हुई रिंग, और अकेला बचा हुआ खाली आरिसु जो कि बस रोए जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है एक बनी को दिखाते हुए जिसे युजुहा ने पकड़ रखा था, और फिर युजुहा उस बनी को मार देती है और फिर उसे घर ले जाने लगती है। पर रास्ते में उसे आरिसु पड़ा हुआ मिलता है तो उसे याद आता है कि लास्ट गेम में ये उसके साथ ही था, तो वो उसके पास जाके चेक करने लगती है कि वो जिंदा है या मर गया। तो आरिसु उसे बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बस मरना चाहता हूँ, जो सुनकर युजुहा भी वहाँ से चली जाती है और रात में उसी बनी को पकाकर खा रही होती है। कि अगले दिन युजुहा फिर से कहीं जा रही होती है तो उसे आरिसु रास्ते में पड़ा हुआ मिलता है, तो उसे उस पर तरस आ जाता है। और तभी हम युजुहा का एक पास्ट देखते हैं जहाँ पे युजुहा अपने डैड से पूछ रही होती है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसका डैड बोलते हैं फिर से माउंटेन्स पे। तो युजुहा उन्हें बोलती है कि मैंने सुना है कि आप इस बार बिना सेफ्टी के चढ़ने वाले हो, तो वो हाँ में जवाब देकर वहाँ से चले जाते हैं। और हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पे युजुहा के फादर मर चुके थे और युजुहा भी ऐसे ही पड़ी हुई थी। और फिर हमें आरिसु दिखाया जाता है जिसे कि युजुहा अपने घर ले आई थी, और आरिसु के लिए कुछ खाना भी रखा होता है जिसकी खुशबू से आरिसु की भी होश आ जाता है। तभी आरिसु उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। युजुहा बोलती है कि तुम्हारी बॉडी बचना चाहती थी इसीलिए। जिसके बाद आरिसु अपने दोस्तों को याद करके बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है कि वो लोग मेरी वजह से मर रहे, मेरे कोई हक ही नहीं है जिंदा रहने का। तो युजुहा उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक टाइम पे मैं भी तुम्हारे जैसी थी, मैं भी मरना चाहती थी, पर मैं अब सोचती हूँ कि शायद भगवान ने मुझे दूसरी लाइफ दी है, तो मैं अब इस ज़िंदगी को ऐसे ही वेस्ट नहीं करने वाली और मैं सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करूँगी। उसके बाद युजुहा अपना खाना खाकर सो जाती है और अगले सुबह उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करती है और रनिंग के लिए निकल जाती है। और जब वो वापस घर आती है तो वो देखती है कि आरिसु ने अपना खाना खा लिया है, जो देखकर वो थोड़ी खुश भी होती है। आरिसु युजुहा से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तो युजुहा उसे बताती है कि लास्ट गेम में जब मैं तुम्हारे साथ थी तो तुम्हारी वजह से मैं भी ज़िंदा बची थी, क्योंकि अगर तुम टाइम पर नहीं चलाते तो आज शायद मैं भी ज़िंदा नहीं बचती। जिसके बाद आरिसु भी उठकर बैठता है और वो सोचता है कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा, और रात को वो दोनों मिलकर एक और गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों पहुंचते हैं एक टनल पे जहाँ पे एक बस थी, और जैसे ही वो बस के अंदर एंटर करते हैं वहाँ पे 3 लड़के ऑलरेडी बैठे हुए थे, जिनको देखकर आरिसु को अपने दोस्तों की भी याद आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों फ़ोन उठाकर अपने आप को भी रजिस्टर कर लेते हैं गेम में। तभी आरिसु की नज़र उनमें से एक के पैरों पर पड़ती है, तो आरिसु उससे पूछ लेता है ये कैसे हुआ, तो वो बताते हैं कि ये गेम खेलते हुए हुआ था। इसके बाद वहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाता है और इस बार आता है 4 का पत्ता, और फिर वहाँ पे 2 घंटे का टाइमर दिया जाता है और नीचे लिखा जाता है डिस्टेंस, जो कि 0 था। और उन सभी को लगता है कि जितनी दूर डिस्टेंस लिखा आएगा उतना ही गेम का गोल वो नज़दीक होंगे। और उनमें से एक लड़का बस चलाने की कोशिश करता है पर उसमें डीजल नहीं होता। जिसके पैर में चोट लगी होती है वो आकर बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें भागना चाहिए, मेरा क्या है, मेरे तो पैरों में चोट लगी है, तो प्लीज़ तुम मेरी वजह से मत रुको। ये गेम जीत कर अपने बीवी और बच्चों के पास जाओ और उनको मेरे बारे में भी ज़रूर बताना। जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और जिसके पैरों में चोट लगी होती है वो वहीं रह जाता है। वहाँ से निकलते हुए आरिसु को चोता और कारेबू की याद आ जाती है और उसे लगता है कि मैं इस आदमी को भी वैसे ही छोड़ा हूँ जैसे मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया था। पर वो भी वहाँ से भाग जाता है और उन सबको जाता हुआ वो आदमी बस के अंदर से देख रहा था। और हम देखते हैं कि उन चारों ने काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस क्लियर कर लिया था और रास्ते में लोगों को वाटर बोटल्स मिलती है, पर वो पानी पीने से पहले डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये भी एक ट्रैप हो सकता है। पर तभी पीछे से आरिसु आता है और वाटर बोतल उठा के पीने लगता है, पर तभी युजुहा उसे रोककर अपने बैग से छोटी सी वाटर बोतल निकाल कर दे देती है और आरिसु पानी पीने लगता है। तो वो दोनों लड़के भी आरिसु को बस देखते रहते हैं, तो आरिसु उन दोनों को भी पानी ऑफर कर देता है। जिसके बाद वो दोनों भी पानी पी लेते हैं और ये देखकर युजुहा थोड़ा सा मुंह बना लेती है पर वो उसे कुछ बोलती नहीं। जिसके बाद वो चारों फिर से भागना शुरू करते हैं।
थोड़ा आगे जाने के बाद युजुहा उन सभी को रोक लेती है और वो बोलती है कि मुझे कोई चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो आरिसु बोलता है कि क्या, पर तभी उन्हें एक ब्लैक टाइगर आता हुआ दिखता है। तो वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वापस से पीछे की तरफ भागने लगते हैं। तभी टाइगर उन चारों में से एक को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। और जिस टाइम टाइगर उसे खा रहा होता है तभी वो तीनों भी वहां से भागने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उसका दोस्त काफी रोने लगता है और उन्हें बताता है कि हम तीनों एक हफ्ते से साथ में गेम पार कर रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि हम काफी पुराने दोस्त हैं। बोलता है कि मैं अब जीना नहीं चाहता। तभी आरिसु उसे समझाता है कि तुम्हें अपने बच्चे और बीवी के लिए ये गेम पूरा करना होगा, और फिर से वो भागने लगते हैं। रास्ते में उन लोगों को एक ट्रक के ऊपर रॉयल इनफील्ड बाइक दिखती है। तो वो उसे चेक करने लगते हैं कि इसमें डीजल है कि नहीं, क्योंकि पुरानी रॉयल इनफील्ड के अंदर डीजल डलता था, जिसके बाद उन्हें डीजल उसमें मिल जाता है। तो आरिसु काफ़ी खुश होता है और उन दोनों को बोलता है कि यहाँ से आगे तुम दोनों जाओ, इस बाइक को उस बस तक लेकर जाऊंगा और उस बस के साथ तुम लोगों को लेने आऊँगा। तो युजुहा उसको बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। तो आरिसु बोलता है कि अभी भी 1 घंटा पड़ा हुआ है और मैं चौथा और कारुबे की तरह इस आदमी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद आरिसु उस बाइक को धक्का लगाते हुए वापस से चला जाता है और युजुहा और वो आदमी दूसरी तरफ के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम आरिसु को देखते हैं जो कि चुपचाप अपने बाइक को खींचते हुए उस बस की तरफ जा रहा होता है, और दूसरी तरफ युजुहा और वो आदमी भी उस टनल के एंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे दरवाज़ा सा लगा हुआ था, और उन्हें समझ नहीं आता कि यही गोल है। जिसके बाद हम बस में बैठे उस लड़के को देखते हैं जो कि रो रहा होता है, पर जैसे ही उसे आरिसु दिखता है वो थोड़ा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम युजुहा और उस लड़के को देखते हैं जो कि युजुहा को अपनी बीवी की फ़ोटो दिखाता है और उसे बताता है कि 3 महीने में मेरा बच्चा आ जाएगा इस दुनिया में। और तभी उन दोनों को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस दरवाजे के नट बोल्ट हिल रहे होते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ से अब बहुत सारा पानी निकलने वाला है। इसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाते हुए वापस से दूसरी तरफ भागने लगते हैं और हम समझ पाते हैं कि शायद वो एक डैम का दरवाज़ा होगा। तभी वो लड़का वहाँ पे गिर जाता है और पानी के बहाव से वो मारा जाता है। पर युजुहा पूरी कोशिश करती है दूसरी तरफ जाने की, और हम देखते हैं सामने से आरिसु को आते हुए, और बस चला रहा था वही पैर टूटा हुआ लड़का। पर वो समहाउ युजुहा को बचा लेते हैं और पानी के बहाव से वो बस ही टेढ़ी हो जाती है। जिसके बाद वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं, और जैसे ही तीनों को होश आता है तो वो उस बस से निकलने की कोशिश करते हैं। और निकलने के बाद जब वो टेढ़ी बस को देखते हैं तो उसमें ही गोल लिखा हुआ होता है, और तब उन्हें समझ आता है कि वो तो पहले से ही गोल में थे, मतलब वो गेम तो पहले से ही सॉल्व था। और उसमें डिस्टेंस का मतलब था कि आप अपने गोल से कितना दूर जा रहे हो। जिसके बाद वो सभी उस बस से नीचे उतरते हैं और वो पैर टूटा हुआ लड़का उन दोनों को थैंक यू बोलता है और उन्हें बोलता है कि अगर जिंदा रहे तो दोबारा मिलेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और आरिसु और युजुहा भी एक बाइसाइकिल में बैठकर बीच की खोज के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड्स भी यहीं खत्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।